बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या नीतीश कुमार फिर सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे? क्या तेजस्वी यादव इस बार नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेंगे? क्या बिहार का नया मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा? और क्या चिराग पासवान भी बिहार के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं? सवाल कई हैं और सवालों का जवाब जनता के पास है। ग्रीन स्क्रीन की टीम ने लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बात की। पूरे बिहार में हजारों लोगों से बात हुई और लोगों से एक ही सवाल पूछा गया। ये सवाल था कि बिहार में वो किस चेहरे को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। लोगों को जो विकल्प दिए गए वो थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। ग्रीन स्क्रीन के सर्वे में जो नतीजा सामने आया वो हैरान करने वाला है और कई राजनीतिक सूरमाओं के माथे पर पसीना ला सकता है। वो क्या है, नतीजा क्या होगा, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नतीजा ऐसा है जिसे सुनकर आरजेडी और जेडीयू भी भौचक्के रह जाएंगे। बीजेपी भी इस सर्वे के बाद हैरान और परेशान होने वाली है। बिहार में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया और बिहार में बीजेपी के भविष्य का नेता सम्राट चौधरी ही होंगे, ऐसा दिखाने की कोशिश भी कई बार की गई है। हमारे सर्वे में जो आंकड़ा निकल कर आया उसके मुताबिक बिहार में 7% यानी 7% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को होना चाहिए। इसके लिए लोग तर्क देते हैं कि सम्राट चौधरी युवा हैं और अब सत्ता युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि सम्राट चौधरी की छवि भी अच्छी है और वो लोगों की बात भी सुनते हैं। उनमें अगला मुख्यमंत्री बनने के कई गुण मौजूद हैं। बिहार के करीब 9% लोगों ने अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनते हुए देखने की बात की। लोगों ने कहा कि चिराग पासवान युवा हैं, दलित हैं और उनकी बातों में ठहराव है। लोगों ने ये भी कहा कि चिराग पासवान यदि बिहार के सीएम बने तो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। लोगों की दलील ये भी है कि चिराग पासवान दलित हैं और बिहार में यदि पासवान सीएम बने तो सभी जातियों को साथ लेकर चलेंगे, साथ ही साथ दलितों के हालात में भी बहुत सुधार होगा। बिहार में प्रशांत किशोर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ग्रीन स्क्रीन की टीम के सर्वे में भी प्रशांत किशोर को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार में करीब 15% लोगों ने कहा कि नया मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर को बनना चाहिए। वजह बताई कि विदेश में उन्होंने काम किया है, तकनीक के जानकार हैं, विजन वाले नेता हैं, इसलिए सीएम तो प्रशांत किशोर को ही बनना चाहिए। हमारी टीम ने जब लोगों से बात की तो 31% यानी 31% लोगों ने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनने चाहिए। लोगों ने कहा कि तेजस्वी के डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार में नौकरियां मिली थीं, उनके पास विजन है। राहुल गांधी भी उनके साथ हैं, इसलिए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना ही चाहिए। लोगों ने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव का विजन बिल्कुल क्लियर है और लालू यादव के दौर से तेजस्वी के दौर में पहुंचने तक आरजेडी भी पूरी तरह बदल चुकी है, ऐसा लोग मानते हैं और कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो तेजस्वी यादव को ही मिलेगा। ग्रीन स्क्रीन के सर्वे में एक बड़े वर्ग ने कहा कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होने चाहिए। करीब 32% लोग अब भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने चाहिए। इसकी वजह लोग बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के आने के बाद क्राइम बेहद कम हो चुका है और विकास भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंच चुकी है। लोगों ने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के बाद अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बिहार के करीब 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो अभी बताना नहीं चाहते कि सीएम पद की पसंद कौन है। इनमें से करीब 3% लोगों ने तेज प्रताप यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कही, जबकि कुछ तो ये तक कहते नजर आए कि ओवैसी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने दूसरे नेताओं का नाम भी सीएम की पसंद के लिए या सीएम के पद के लिए जरूर बताया। वोटर्स ने यह भी कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए जो रोजगार दे, जो पिछड़ेपन से बिहार को बाहर निकाल सके। और लोगों ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दल देख चुके हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होना चाहिए जो बिहार को अगले 5 साल में विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचा दे। कई वोटर्स ने कहा कि बिहार को इस बार मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने फिर से लालू प्रसाद यादव को भी मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही। ग्रीन स्क्रीन के वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।